स्वामी जी देखिए, अभी हम बात कर रहे थे मौसम की, और इस मौसम में आई इन्फेक्शन भी काफ़ी लोगों को परेशान करता है। तो आई इन्फेक्शन से बचने का क्या तरीका है, उसके लिए क्या उपाय किया जा सकता है स्वामी जी? तो देखो भाई, एडवांस योग तो देखो इधर बच्चे कर रहे हैं कितना सुंदर सुंदर, वो इनसे देख करके सीख करके कर ले। जिनसे ये ना हो पाए तो वो मत सोच रहे कि ये तो हमसे तो हो ही नहीं पा रहा, हम क्या करें। तो जिनसे ये इतना एडवांस योग ना हो तो वो सहज योग कर ले और दूध दही घी खाया पिया करे, हरियाली के बीच में रहा करे, नंगे पांव चला करे थोड़ी देर। अब तो सर्दी चली गई काफ़ी, हम तो दिसंबर जनवरी में भी नंगे पांव चल लेते हैं। नंगे पांव चले, मिट्टी के ऊपर घास के ऊपर चले, थोड़ा जो है हमने तो मर्म चिकित्सा के लिए एक्यूप्रेशर के लिए ऐसे ट्रैक भी बनाए हुए, उस पर चला करें। तो प्रकृति का अनुसरण करें और आँखों को अच्छा रखना है तो पेट को भी अच्छा रखें। उसके लिए मंडूकासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन भी किया करें। जो पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन कर लेते हैं, एडवांस योग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, वो तो कर ही लेना। हमारी जैसे मैंने कहा पूज्य साध्वी देववाणी जी, देव मैत्री जी आदि, और ये सब छोटे छोटे बच्चे, इनको तो देख करके ऐसा लगता है कि अब भारत का भविष्य सुरक्षित है। जब बच्चे योगाभ्यास के साथ, विद्याभ्यास के साथ, दिव्य अभ्यास के साथ अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। अपने पेट को अच्छा रखने के लिए पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, पादांगुष्ठ नासा स्पर्शासन, सर्वांगासन, हलासन, ये सब करना जरूरी है। इसलिए ये अभ्यास हम बता रहे हैं, ये भी जरूरी है। और बैठ करके मंडूकासन, योग मुद्रासन। पेट अच्छा नहीं रहता तो आंखों पर बुरा असर पड़ता है। पित्त बढ़ जाने से आंखें गड़बड़ होती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं, आंखों पर चश्मा बढ़ जाता है। देखो अब 3 बातें बता रहा हूं। चलो बच्चों सब भुजंग आसन करो, 100 बार करवाते। पित्त बढ़ने से आंखों के रोग होते हैं। उसके लिए पित्त ना बढ़े इसके लिए वीट ग्रास, एलोवेरा, शीशम, पीपल, बेल, दूर्वा, दूधी घास बहुत उपाय बताते। नीम का भी प्रयोग बताते। अविपत्तिकरण, मोती पिष्टी। अच्छा, ऐसे कफ बढ़ने से उसके लिए नस्य और सासारी ब्रोनकोम। कफ नजला जो है वो आंखों को ले डूबता है, किसी के बाल पूरे सफेद हो जाते हैं, किसी नजला कफ ज्यादा बढ़े ना उसका सबसे बुरा असर आंखों और बालों पर होता है। और वात का भी असर होता है। उसके लिए फिर इस अनुलोम विलोम बता दिया। एलोवेरा गिलोय पारिजात निर्गुंडी सहजना और 100 बार। ये देखो हमारे बच्चे तो आगे से चलो, पीछे झुकते हैं तो देखो इनकी मुंडी लग जाती है नितंब के ऊपर। ये गजब है। और आगे झुकते हैं तो थोड़ी जमीन पर। ये तो हमसे भी नहीं होता जो बच्चे करते। करो करो, क्या बात है। अब आप ऐसे करके दिखाओ जी, मीनाक्षी जी, ज्योत्सना जी, हुसैन जी, तब हम क्या माने। किया बच्चों ने? हाँ। कैसे स्वामी जी? ये तो अजब गजब है। इसके लिए थोड़ा बच्चा बनना पड़ेगा, बचपन में जाना पड़ेगा। अच्छा स्वामी जी देखिए, वो वाला अभ्यास तो ज्योत्सना मीनाक्षी ज़रूर कर लेंगी क्योंकि उन्होंने आपसे बहुत कुछ सीख लिया है। लेकिन बच्चों की फ्लेक्सिबिलिटी का मुकाबला शायद थोड़ा सा मुश्किल हो। बहरहाल लेकिन काफ़ी फ्लेक्सिबल है ज्योत्सना मीनाक्षी, इसमें कोई दो राय नहीं। स्वामी जी आंखों की एक और बीमारी की जरा बात कर लेते हैं जिसे मोतियाबिंद कहते हैं। इसका ऑपरेशन आजकल बड़ा आसान हो गया, जगह जगह कैंप लगा करके भी इसका ऑपरेशन होता है। लेकिन एक मुश्किल स्वामी जी ये हुई है कि पहले हम ये देखते थे कि कोई 50-60 बरस का पार हो गया है, काफ़ी बूढ़े बुजुर्ग हो गए तो उनको मोतियाबिंद हो गया, साहब मोतियाबिंद का ऑपरेशन हो गया और आंखें ठीक हो गई, जिसको आंखों को ठीक करा लेना भी लोग कहते हैं, आंखें दुरुस्त करवाना कहते हैं। लेकिन अभी के वक्त में ये काफ़ी कम उम्र में लोगों को हो रहा है। तो एक बात तो ये स्वामी जी कि ये इतनी कम उम्र में मोतियाबिंद क्यों हो रहा है, और क्या ऐसा मुमकिन है कि कोई व्यक्ति अगर कुछ खास अभ्यास करता रहे तो उसे ज़िंदगी में मोतियाबिंद कभी ना हो? एकदम आपने अच्छा पूछा। सिंथेटिक दवा, सिंथेटिक न्यूट्रास्यूटिकल्स
बढ़ा हुआ बीपी, बढ़ा हुआ शुगर, बढ़ा हुआ स्ट्रेस, ज़्यादा ओवर एक्सपोजर, ये रेडिएशन का, मोबाइल का, टीवी का, और जो है अलग अलग प्रकार के एयर पोल्यूशन, लाइट पोल्यूशन, सबका असर आंखों पर पड़ता है। हर चीज़ का एकदम से जो है तेज आवाज़ आए, साउंड पोल्यूशन का एकदम से तेज रोशनी आए, एकदम से कोई भी हलचल हो, सीधा असर आंखों पर पड़ता है। तो आंखें हमारी बहुत ही संवेदनशील हैं, बड़ी नाजुक हैं, इसलिए पूरी समग्रता के साथ फिर जितना भी सिंथेटिक मैंने कहा फूड है, सिंथेटिक मेडिसिन है, उत्तेजक आहार है, इसका असर आंखों पर पड़ रहा है। और स्टेरॉइड यदि कुछ समय तक ले लेते हैं तो उससे तो कैटरेक्ट, ग्लूकोमा दोनों के दोनों तय है। और समाधान क्या है? रोज कपालभाति कर लो, रोज अनुलोम विलोम कर लो, रोज एक बार जैसे मैंने कहा आई ग्रिट आंखों में डाल लो, अणु तेल नाक में डाल लो, फिर जिंदगी भर आंख की कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। छोटे छोटे उपाय करने 1 मिनट लगती है। आंख में आई ग्रिट डाला, कान में एयर ग्रिट डाला, नाक में अणु तेल डाला, ये तीनों काम 1 मिनट के हैं, लेकिन थोड़ा सा एक व्यवस्था बनानी पड़ती है जीवन की। और स्वामी जी घड़ी की सुई बड़ी तेजी से भाग रही है। आई ग्रिट के, ईयर ग्रिट के, ये सारे जल्दी से एक चीज़ और ज़रा स्वामी जी बता दिए, बहुत सारे लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं इस सवाल के जवाब का। स्वामी जी देखिए, आधे से ज़्यादा लोग हिंदुस्तान में जो ब्लाइंडनेस के, जो अंधे हो जाने के मामले हैं, ब्लाइंडनेस के मामले हैं, वो कैटरेक्ट का सही वक्त पे इलाज नहीं हो पाने की वजह से हैं। मोतियाबिंद को लोग वक्त पर पहचान नहीं पाते, देर हो जाती है और उसके बाद मोतियाबिंद खराब हो जाता है, आंखों की रोशनी चली जाती है। तो स्वामी जी मोतियाबिंद के शुरुआती लक्षण क्या हैं? कैसे पहचाना जाए कि किसी को मोतियाबिंद हो रहा है और उसे वक्त रहते पकड़ करके उसको ठीक कर लिया जाए? दरअसल ना हम अवहेलना बहुत करते, इग्नोरेंस, जो आपने प्रारंभ में कहा था इस सत्र के, इग्नोर करते हैं, अरे ठीक है ही तो चल रहा है। तो जब आपकी दृष्टि में थोड़ी कोई दृष्टि बाध्यता किसी भी कारण से आती तो आंखों में थोड़ा सा धुंधलापन आता है, चीज़ों को देखने में दिक्कत आती है, आंखें में थोड़ी रेडनेस आती है, तो दूर या नज़दीक के देखने में दिक्कत आए, किसी भी तरह से हम अवहेलना ना करें। बस अपनी आंखों की भी सुने, अपने लीवर की, अपने किडनी की, अपने पेनक्रियाज की, अपने लंग की, अपने दिल की, दिमाग की सुने, अपनी आंखों की सुने, अपने शरीर के ऑर्गन की सुने, आदि को हम इग्नोर ना करें। और सबसे बड़ी बात, तो सबसे पहले हमारी सुन ले, गुरु जी की सुने, सही समय पर उपाय स्वामी जी करें, की सुनिए, रोज इंडिया टीवी देखें, हमारे साथ योग करें।